सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। जो 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याओं में त्रिपुर भैरवी छठे स्थान पर हैं। अर्थात जो देवी का पूजन होता है 10 महाविद्याओं में, वो छठे रूप में माँ त्रिपुर भैरवी का होता है। नवरात्रि का दिन भी चल रहा है। तांत्रिक पूजन में इन रूपों का पूजन किया जाता है। तो त्रिपुर भैरवी कौन है, इनके पूजन साधक को क्या लाभ होता है, क्या मिलता है, इसको हम लोग जानते हैं। नवरात्रि का दिन भी चल रहा है, तो एक बार बोलते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की जय हो, जय हो, जय हो। आप लोग बने रहिए, बड़े ही ध्यान से आप लोग इसको देखें और सुनें और माँ त्रिपुर भैरवी का ध्यान करें, जिससे आपका भी कार्य सिद्ध हो। क्योंकि कहते हैं जो कार्य सात्विकता से नहीं होता है, तांत्रिक विधि से बहुत ही आसानी पूर्वक सफल हो जाता है। जानते हैं क्षीयमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव हैं। उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। ये ललिता या महात्रिपुर सुंदरी की रथवाहिनी है। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योनियों की अधिदात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, कोलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका छठा स्थान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाला धारण करती हैं। और स्तन पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। ये अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। एक कमलासन पर विराजमान है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदृढ़ किया था। रुद्रायमल एवं भैरवी कुल सर्वस्व में इनकी उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। संकटों से मुक्ति के लिए भी इनकी उपासना करने का विधान है। घोर कर्म के लिए काल की विशेष अवस्था जनित मानव को शांत कर देने वाली शक्तियों को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही वर्णमाला है। देवी के रक्तलीप पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक है। अक्ष जपमाला वर्ण समाप्ति प्रतीक, पुस्तक ब्रह्म विद्या है, त्रिनेत्र वेदत्रयी है तथा स्मृति हास करुणा है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप प्रणव है। इनसे संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहा है तथा अंत में इन्हीं में लय हो जाएंगे। अ से लेकर विसर्ग तक 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं तथा क से 6 तक के वर्ण योनि
अथवा भैरवी कहे जाते हैं। स्वच्छंदोत के प्रथम पटल में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर त्रिपुर भैरवी को योगेश्वरी रूप में उमा बतलाया गया है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में नीरत उमा का दृढ़ निश्चय स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचायक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक तथा जगत के मूल कारण की अधिदात्री है। त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं, जैसे सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, षटकूटा भैरवी, नित्या भैरवी, कोलेशी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि। सिद्ध भैरवी उत्तराम्य पीठ की देवी हैं। नित्या भैरवी पश्चिमा पीठ की देवी हैं। इनके उपासक स्वयं भगवान शिव हैं। रुद्र भैरवी दक्षिणा पीठ की देवी हैं। इनके उपासक भगवान विष्णु हैं। त्रिपुर भैरवी के भैरव बटुक हैं। मुंडमाला तंत्र के अनुसार त्रिपुर भैरवी को भगवान नृसिंह की अभिन्न शक्ति बताया गया है। सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है। इसका मूल कारण आकर्षण विकर्षण है। इस सृष्टि के परिवर्तन में क्षण क्षण में होने वाली भावी क्रिया की अधिदात्री शक्ति ही वैदिक दृष्टि से त्रिपुर भैरवी कही जाती हैं। त्रिपुर भैरवी की रात्रि का नाम काल रात्रि तथा भैरव का नाम काल भैरव है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि जो त्रिपुर भैरवी हैं, इनका पूजन बड़ा ही लाभदायक है मनुष्य के लिए। इनकी साधना अगर की जाए तो कहा गया ना, घोर कर्म में इनकी साधना की जाती है। आप पर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है या बहुत बड़ा संकट है तो त्रिपुर भैरवी की साधना कीजिए, आपको जल्द ही उस संकट से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। त्रिपुर भैरवी के साधक को वैसे ही किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि माँ की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। तो एक बार पुनः बोलते हैं, माँ त्रिपुर भैरवी की जय हो जय हो जय हो।
फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।